दोस्तों आज मैं बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बात करूंगा, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक सही इन्फॉर्मेशन के तहत आपके सामने आऊंगा। तो वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप जो परेशान हैं, इस परेशानी का हल क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको डरना नहीं है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या जो आता है फिर उसका हल भी निकलता है। तो असल बात यह है कि इस बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लोग इतने परेशान हैं कि मैंने अब तक कुछ लोगों से बात किया तो कोई 3,000 रुपये, कोई 4,000 रुपये, कोई 2,500 रुपये देने के लिए तैयार है। यानी कि सब आ गया पैसे का खेल। तो इस पैसे के खेल में भी आपको बचना है। मैं पॉलिटिशियंस को लेकर बात नहीं करूंगा। पॉलिटिशियंस SIR के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल बात आपकी और मेरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर दिनाजपुर में एक दो आदमी नहीं है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लाखों लाख आदमियों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। तो इसके लिए क्या करें? किसी को 2,000 रुपये, किसी को 3,000 रुपये पकड़ा दे और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 2,000 रुपये करके। क्या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट एक हफ्ते के अंदर आप दिलवाएंगे? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। असल बात आपको ये समझना है कि एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एफिडेविट करवाना है। एफिडेविट के बाद आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद आपको जल्दी अगर काम करना है तो ब्लॉक में उस पेपर्स का वेरीफाई करवा के फिर पंचायत में लेके आइए, और पंचायत में वेरीफाई करवा के फिर से ब्लॉक में लेके जमा कर दीजिए। आपका खेल ख़त्म। यानी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये, 1,000 रुपये खर्चा हो सकता है अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी बनना चाहिए, नहीं तो मुझे दूसरे देश भेज दिया जाएगा, नहीं तो मेरी नागरिकता हटा दी जाएगी। इतना आसान है। मैंने इस देश में रहकर वोट दिया है, मेरा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, वोटर ID है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, स्कूल एडमिट कार्ड है। तो इतना आसान कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक होता है डर। जो डर गया उसका नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे आप और हम मिलकर सब कोई काम करेंगे। आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, हमारा भी बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, और भी दीगर जो लोग हैं इन सब का बनना है। लेकिन एक सही रास्ता चुनकर हम लोग को सही तरीके से काम करवाना है। मैं इस वीडियो को इसलिए भी बना रहा हूँ कि हमारे एरिया के लोग गरीब हैं, और इन गरीबों को इतना लूटा जा रहा है कि इनको खुद नहीं मालूम कि ये किस किस झमेले में पड़ जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आपको बचना होगा, आपको सही तरीके से काम करना होगा। बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम सब की है। और हर घर में किसी का ना किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या सबको निकाल देगा? इतना आसान है? अरे भाई, धीरज रखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, हमारा भी बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन सही तरीके से आपको पैसे भी बचाना है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनेगा। एक दिन में अगर 1 लाख या 5,000 या 10,000 बर्थ सर्टिफिकेट इस्लामपुर कोर्ट में चला जाए एफिडेविट के लिए, तो क्या मजिस्ट्रेट के पास इतना पावर है या इतना वक्त है कि वो एक ही दिन में सबको वेरीफाई कर दे? तो मजिस्ट्रेट के पास जब ये एफिडेविट पहुंचेगा तो कम से कम 70 या 100 आदमियों का वो वेरीफाई करेगा। मैंने आपको बताया 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो इन 70-80 में मेरा बारी कब आएगा? आप भी समझिए, जहन में बैठाइए। तो एफिडेविट जब होगा, एक एक करके होते जाएगा, काम धीरे धीरे होते जाएगा, और ऐसी कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर कोई समस्या आता है तो उसका हल भी निकलता है। तो सबसे पहली बात, आपको सब्र करना है। आपको सब्र नहीं करना है, आप पैसे दीजिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट तभी आएगा जब हमारा भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम सब्र करके जो काम किए, तो काम तो तभी होगा ना जब मशीनें चलेगी, जब काम हमारा जारी रहेगा, जब बर्थ सर्टिफिकेट सही तरीके से बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं होगा तो सब चीज़ तो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। यानी कि सिर्फ आपका उतावलापन और आपके पैसे नुकसान होने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सही लग रहा है मेरी बात, तो मैं आपको कह रहा हूँ, सब्र रखिए, इंतज़ार कीजिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनेगा, उतावलेपन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और जानकारी चाहिए या किसी चीज़ में मिस्टेक है, हो भी सकती है। जो हमारे NGO का नंबर है 8670382731, इस पर संपर्क करें, मैसेज करें और सही जानकारी हमें भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि हम नहीं डर रहे हैं। तो
तो आपको भी डरना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो चुका है या कोई बात गलत कह चुके हैं तो मैसेज करके हमें भी जानकारी दीजिए, और फिर आगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, शुक्रिया।